कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हो गए और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की सेकंड यूनिट का थर्ड लेक्चर क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवेल्यूएशन का ही अगला टूल इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इसको हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं। इंटरव्यू इंटरव्यू से आप सब वाकिफ भी होंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी इसका कुछ शाब्दिक अर्थ भी होते हैं। अगर हम इसको देखें, शाब्दिक रूप से देखें तो इंटर प्लस व्यू है ये, ठीक है जी। अगर इसको हम बोले, इंटर का मतलब इंटरनल और व्यू का मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन है। यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे आंतरिक अवलोकन। ठीक है जी। तो हमारा इंटरव्यू क्या हुआ? इंटरनल ऑब्जर्वेशन यानी कि आंतरिक अवलोकन हुआ। यानी कि इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू एक ऐसा हमारा टूल है इवैल्यूएशन का। ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस हम कह सकते हैं इसको, एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को बोल सकते हैं, एक दो लोगों की आपस की बातचीत बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर तक झांकने की कोशिश करते हैं, उसके मन की बातें समझने की कोशिश करते हैं और उनके मन की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। दैट इज द इंटरव्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो चैपलिन के अकॉर्डिंग इंटरव्यू इज द फेस टू फेस इंटरेक्शन जस्ट टू रिकॉर्ड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू चैपलिन, इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज द फेस टू फेस कन्वर्सेशन face-to-face conversation for the purpose of recording factual information. According to Chaplin, interview is the face-to-face conversation for the purpose of ये डेफिनेशन है तो हमें इसे एज इट इज लिखना होता है। इट्स नॉट रिकॉर्डिंग, इट्स ऑब्टेनिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। साक्षात्कार क्या है? आमने सामने, फेस टू फेस, इस आमने सामने की जो हमारी बातचीत है, कन्वर्सेशन इज बातचीत, जो आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, किस पर्पस के लिए, उसका उद्देश्य क्या है? प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? हमारे जो हमारे तथ्यपूर्ण सूचनाएं हैं, जो हमारे तथ्यपूर्ण फैक्ट हैं, जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको प्राप्त करने के लिए जो हम आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, उसी को ही हम इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स? इंटरव्यू क्या होते हैं? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इसके टाइप्स क्या है? जो इंटरव्यू है वो 3 टाइप का होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड।
साक्षात्कार, सॉरी, स्ट्रक्चर जिसे हम हिंदी में संरचित भी बोलते हैं, संरचित साक्षात्कार। फिर हमारा आएगा सेमी स्ट्रक्चर, जिसे हम अर्थ संरचित भी बोलते हैं। थर्ड वन इज हमारा अनस्ट्रक्चर, जिसे हम असंरचित भी बोलते हैं। जो हमारा इंटरव्यू होता है वो ये 3 प्रकार का होता है मेनली। जैसे कि हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो होता है जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस, एक फुल प्रिपेयर हमारा डाटा होता है, हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमने पुट करना होता है। एक जो इंटरव्यू करता है उसका इंटरव्यूअर ने इंटरव्यूई से पूछना होता है, यानी कि एक इंटरव्यू देने वाला होता है, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला है उसने एक पूरा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर रखे होते हैं, क्वेश्चंस पूरे एक प्रश्नावली तैयार कर रखी होती है, उनको ही क्वेश्चंस वो पुट करता रहता है और इंटरव्यू लेने वाला उसके आंसर्स करता रहता है। दैट इज द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है जी, जिसके अंदर संरचित इंटरव्यू है, जैसे हर एक चीज एक फिक्स है कि यही क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, उनके जो आंसर्स आ रहे हैं वो नेचुरल वे में आ रहे हैं, नो डाउट। वो मतलब जो लेने वाला है, जो देने वाला है, यानी कि जो इंटरव्यूई है उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन इंटरव्यूअर है जो वो क्या करता है, उसके एक फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, उसने एक फिक्स सेट ऑफ टाइम होता है और एक फिक्स सिचुएशन होती है, ठीक है ना। यानी कि एक ही स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में बैठकर हमने एक कैमरा के अंदर या किस तरह से भी, और एक फिक्स टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि हमने 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का, आधे घंटे का टाइम है, उस तरह से एक मतलब फिक्स क्वेश्चंस है वही पुट करने हैं और उनके आंसर्स को नोट करते रहना है। दैट इज द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है जी। और सेकंड है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित इंटरव्यू जो साक्षात्कार होता है, उसमें क्या होता है, हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो इंटरव्यू है वो एक प्रिपेयर्ड क्वेश्चनियर को तैयार करके रखता है या सेट ऑफ क्वेश्चंस उसके पास होते हैं, लेकिन वो सेमी होते हैं। सेमी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो उसके अंदर जो आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन के बाद उसके मन में कोई और नए क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो उसको पुट कर सकता है। ये नहीं है कि उसने यही 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया इंटरव्यू तो उसने यही क्वेश्चंस पुट करने हैं और इन्हीं के आंसर्स लेके चले जाने हैं, ऐसा नहीं है। इंटरव्यूअर अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस पुट करता रहता है। जैसे कि क्वेश्चन उसने कोई प्रश्न पूछा है इंटरव्यू से, एक क्वेश्चन पुट किया है, लेकिन उसने उसका आंसर दिया तो उस आंसर से उसके मन में कोई और नया क्वेश्चन आ गया है तो वो उसको पुट करता है। इस तरह से आगे के आगे वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो वो सेमी स्ट्रक्चर हुआ कि हमने क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास प्रिपेयर्ड है, लेकिन फिर भी हम आगे के आगे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फिर हमारा अनस्ट्रक्चर्ड होता है जिसके अंदर कोई भी सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं होते हैं। हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है कि इस टॉपिक के बारे में आपने इंटरव्यू करना है, ठीक है। इंटरव्यूअर उसके बारे में, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो उससे पुट करता रहता है इंटरव्यू से। जैसे कि हम कहते हैं कि अभी जो हमारा बॉलीवुड के अंदर जो मेन मुद्दा उठा था, इसका जो इसके अंदर दीपिका पादुकोण और भारती सिंह ये सारे फंस गए थे नशे के अंदर, उनके ऊपर इल्जाम था कि उनके ऊपर नशा लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके जो उसका ऊपर जो था
उनके सिर्फ जो पूछताछ की जा रही थी वो भी एक क्या थी, इंटरव्यू थी, लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड थी। उसका एक टॉपिक था कि हाँ ये ठीक है, इनसे ये निकलवानी है, इन्फॉर्मेशन निकलवानी है कि ये क्या कि कैसे करते हैं, कहाँ से लेते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब उस तरह से उनसे क्वेश्चंस पुट किए जा रहे थे, लेकिन उसके अंदर प्रिपेयर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस कुछ भी नहीं थे, फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस कुछ भी नहीं थे। टाइम जो स्ट्रक्चर था, जो टाइम था वो भी बाउंड नहीं था कि इतने ही टाइम में हमने बाइंड अप करना है। तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, और हमें एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी होती है इंटरव्यू से, जो जितने भी जैसे भी क्वेश्चंस आते जाते हैं उसके रिगार्डिंग वो पुट होते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हमारा हुआ है 3 टाइप का हमारा इंटरव्यू है। ठीक है जी, इसके साथ है जो इसके एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है इंटरव्यू के। अब जो ये फेस टू फेस इंफॉर्मेशन है, कन्वर्सेशन है, डायरेक्ट यानी कि जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है हमें डायरेक्टली मिल रही है। तो हम डीपली, जितने भी डीपली, जैसे कि हमने बोला कि एक आंसर से फिर क्वेश्चन आ गया अंदर, क्रिएट हो गया, तो उसको आगे के आगे पूछते गए, तो हम डीपली इंफॉर्मेशन है जो हम इंटरव्यू से निकाल सकते हैं, जो कि बाकी ऑब्जर्वेशन से हम उतनी डीपली नहीं, जैसे कि ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, हम अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन हम वहां से मतलब ये नहीं है हमें कुछ मन में आ रहा है तो हम जाके उससे पुट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इंटरव्यू में उससे आगे की आगे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और कुछ चीजें मन में होती हैं इंटरव्यू के जो हमें दिखती नहीं है, तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। ठीक है जी, हमें डिटेल मिलती जाती है इंफॉर्मेशन। सेकेंडली क्या है कि जो प्योर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम प्योर तो करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, फर्स्ट हैंड है हमारी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इंटरव्यू है, इसमें कुछ चीजें वो हम कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन में हम कुछ चीजें अनकही रह जाती हैं, जो हम ऑब्जर्व हमें दिखता कुछ और है लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और है। लेकिन इंटरव्यू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो बता रहे हैं वो एक्चुअल कंडीशंस में बता रहे हैं, वो मतलब हमें खुद बोल के बता रहे हैं, तो हमें पता है कि वो करेक्ट है, या उनके फेस एक्सप्रेशन से हम कुछ चीज़ें को समझ सकते हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। इस तरह से वो जो फुल इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन है और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन है। तो ये हमारे जो एडवांटेजेस हुए, जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि अगर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कितना डीपली उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो गई। ये क्वालिटेटिव, कितनी भी क्वालिटी वे में हम कितना भी उसको डीपली लेके जा सकते हैं, कितना भी हमें अगर हमें लग रहा है कि जो आंसर है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम और नेक्स्ट क्वेश्चन से और कई क्वेश्चन पूछ के उनसे सच्चाई भी निकलवा सकते हैं इंटरव्यूअर से। ठीक है जी, कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि जैसे जब हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें और भी कई बार वो खुल के बता देते हैं। ठीक है ना, जो इंटरव्यू है वो खुल के बात बताते हैं कि ये इस तरह से घटना हुई है, जैसे कभी किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई मिसहैपनिंग हो गई है जिसको वो नहीं हम देख के नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, या क्वेश्चनियर से नहीं ऑब्जर्व पता किया जा सकता, लेकिन जब हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं और हम इजी फील करवाते हैं इंटरव्यू को, इंटरव्यूअर इजी फील करवाता है, तो वो अपनी बातें बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, हमारे साथ ये हुआ था, हम इस तरह से प्रॉब्लम में आ गई है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरव्यू के, जिसे हम दोष बोलेंगे। इसमें दोष क्या आएंगे, क्या कई बार क्या होता है, जो फर्स्ट जैसे इंटरव्यूअर है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं होके आया है, उसको नॉलेज वो अपने टॉपिक का स्टडी नहीं करके आया है, तो वो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि वो उसने प्रिपेयर नहीं किया है, या वो डिस्टर्ब माइंड है, कोई उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई है, वो डिस्टर्ब माइंड है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या इंटरव्यूअर या इंटरव्यू, तो वो जो इंटरव्यू होगी, जो उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकलेगी इंटरव्यू से, वो एक अच्छी इंटरव्यू नहीं होगी, वो क्वालिटेटिव नहीं होगा, गुणात्मक नहीं होगा, क्योंकि जो है या तो इंटरव्यूअर में कुछ कमी आ रही है, या इंटरव्यू में कुछ कमी आ रही है। या फिर कई बार क्या होता है, जो आसपास की कंडीशंस होती हैं, जो आसपास का सिचुएशंस होती है, इन्वायरमेंट होता है, वो पीसफुल नहीं होता है, या इंटरव्यू के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तब भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्वालिटेटिव नहीं होगी।
ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, जो इंटरव्यूअर के कई बार पर्सनल इश्यूज भी आ जाते हैं कि जैसे उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बीच में ऐड कर दिया, तो फिर हमारा जो प्योर इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। कई बार क्या होता है कि उसके इंटरव्यू के साथ कोई पर्सनल इश्यूज हैं, तो वो उसकी वजह से हम वो प्योर इन्फॉर्मेशन आगे नहीं ट्रांसफर कर रहा है, रिकॉर्ड्स में नहीं डाल रहा है। तो इससे हमारे ये डिसएडवांटेजेस होंगे, हमारे दोष होंगे जो इंटरव्यू के अंदर आएंगे, जो इंफॉर्मेशन को इम्प्योर बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा इंटरव्यू का टॉपिक। इससे पहले हमने ऑब्जर्वेशन का टॉपिक किया है, अवलोकन का, और अब ये हमारा इंटरव्यू साक्षात्कार हो गया। ठीक है जी। ये हमारे क्वालिटेटिव टूल्स चल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ बार बार। ये सेकंड यूनिट का है और आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट नोट में आ ही जाता है, या फिर ये बाइंड अप होके आ जाते हैं कि इसको क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में बताइए, या फिर ये और 2-3 टूल्स के नाम बता देते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताइए। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।